ध्यान दें स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में 3.3 तक काम करा दिया था, जिसमें 3 मेथड पर चर्चा हुई थी। एक ज्योमेट्रिकल मेथड, एक ग्राफी मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब वर्तमान में 3.4 एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड पर काम चल रहा है। इसमें मैंने क्वेश्चन 1 के ऑप्शन बता दिए थे, 2 का एक ऑप्शन बता दिया था, बाकी शेष 4 ऑप्शन जो रह गए हैं 2 के, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस पर आज चर्चा करेंगे। बर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन है, तो इसमें दोनों काम करने होते हैं, अपना इक्वेशन भी बनानी होती है और इसको लिखना भी होता है, सॉल्व भी करना होता है। ध्यान दें, क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। इसमें 5 ईयर एगो, तो पहले हम एज को मानेंगे। 2 पर्सन है इसमें, एक नूरी और एक सोनू। फाइव ईयर एगो में दोनों में 5 कम हो जाएगा, एक्स में भी 5 कम हो जाएगा और वाई में भी 5 कम हो जाएगा। 5 ईयर एगो पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू, नूरी सोनू का 3 गुना था, तो हम सोनू वाले में 3 का मल्टीपल करके नूरी के बराबर कर देंगे उसे, और इससे 3 का अंदर मल्टीप्लाई करके ट्रांसफ़र करके इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे। x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 इज इक्वल टू इक्वेशन 1, x माइनस 3y, ये कंडीशन 1 में हो गया। 5 ईयर एगो में थ्राइस, और कंडीशन सेकंड में आगे लिखा हुआ है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड द सोनू। टेन ईयर्स लेटर, तो लेटर का मतलब है बाद में, दोनों तरफ 10 को प्लस हो जाएगा, और यहाँ ट्वाइस की बात है, यही ट्वाइस है तो इधर मल्टीप्लाई होगा राइट में, तो इक्वेशन बैलेंस में आ जाएगी। टू का अंदर मल्टीप्लाई करते हुए 2y को लेफ्ट में, 10 को राइट में, तो ऐसे करके ये दूसरी इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इन दोनों इक्वेशन के माध्यम से हम एलिमिनेशन मेथड अपनाते हुए x माइनस 3y माइनस 10 पेयर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे हल्का कोई x के अपने आप ही वैल्यू बराबर हैं, अलग अलग होती हैं तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 20। इसका अर्थ है
कि जो सोनू है उसकी एज 20 ईयर निकलेगी। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। मैं 1 में रख रहा हूँ। 1 है x - 3y - 10, y की जगह पे 20 यूज़ करेंगे। ट्रांसफ़र करने पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, उधर 60 घटा के 50। आंसर जब देंगे तो एक्स वाई में न दे के पूरा एज ऑफ नूरी 50 ईयर्स और सोनू 20 ईयर्स, क्योंकि इसमें नूरी और सोनू की एज मांगी है, ना कि एक्स वाई की वैल्यू। एक्स वाई तो हमने माना था, तो लौटा के वापस करके उसको आंसर देना चाहिए। इसमें एक कंडीशन तो बनी है 5 ईयर एगो की, तो 5 ईयर एगो में दोनों साइड से 5 कम करके 3 का मल्टीप्लाई करके लेफ्ट करते हुए एक इक्वेशन। 10 ईयर लेटर या आफ्टर तो 10 प्लस कर देंगे दोनों साइड में। ये ट्वाइस में आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम रीड करते हैं। वैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हुए इक्वेशन आ जाएगी। जो पहली इक्वेशन है उसको यहाँ इसके पास लिख करके एलिमिनेशन मेथड में यदि वैल्यू बराबर है तो और एक जैसा सिंबल है तो माइनस करके ये कट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से प्लस का ज़्यादा है बाई आ जाएगा और ये प्लस हो रहा है तो दोनों मिलके 20। इसको शिफ्ट कर देंगे इक्वेशन 1 में और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। वही एक्स वाई हमारे नूरी और सोनू के एज होंगे। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट में 2 नंबर डिजिट का नंबर लेना है। नंबर जो है वो एक्स वाई, जिसमें y 1 होगा और x 10 होगा। जब एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी तो इसको ऐसे ही रख देंगे, लेफ्ट में x की वैल्यू, राइट में y की वैल्यू। कंडीशन 1 में क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर 9, तो सम इसका 9। कंडीशन सेकंड में नाइन टाइम दिस नंबर। जिस नंबर का मतलब होता है 10x + y। जब भी नंबर सिस्टम का काम होता है तो पहला इक्वेशन तो डायरेक्ट ही बन जाता है। दूसरे में हमें 10x + y लिखना चाहिए, क्योंकि यदि कोई संख्या ऐसी होती है, मान लीजिए 62 है, तो ये 62 जब होगी जब पहले हम 6 में 10 का मल्टीप्लाई कर जाएंगे देन +2। तो इसका मतलब 10s में हमें 10 का मल्टीप्लाई करना ही है। और फिर कहा गया है कि 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इसके रिवर्सिंग कर देंगे तो बाई एक्स की जगह पे आ जाएगा और एक्स बाई की जगह पे चला जाएगा। तो इस नंबर का 9 टाइम रिवर्सिंग का 2 टाइम के बराबर होगा। तो 9 का अंदर मल्टीप्लाई 90x 9/2 का अंदर मल्टीप्लाई
ट्रांसफ़र करिए x को x की साइड में, y को y की साइड में कर लीजिए, अदरवाइज सबको लेफ्ट में ले लो, क्योंकि हमें एलिमिनेशन मेथड अपनाना है। यदि सब्स्टिट्यूशन अपनाना होता तो राइट में ले जाते इसे। ये कम होके 88, ये 11 डिवाइड हो सकता है इसमें 11 का 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ऊपर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। y बराबर आ रहा है, किसी का मल्टीपल नहीं करना, किसी को सब डिवाइड नहीं करना, सीधा इसके नीचे उतार दीजिए उसे। और क्योंकि y की वैल्यू इक्वल है और अपोजिट निशान लिए हुए हैं तो एडिंग में ये कटेगा। एडिंग में ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 में 0 जुड़ के 9, और ये 8x में एक x जुड़ के 9x। x की वैल्यू 9/9 इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। इसका मतलब जो इस संख्या का टेंस है वो 1 आ जाएगा। इस x की वैल्यू को शिफ्ट कर दीजिए 1 में। x की जगह पे 1, y की जगह पे 9। y की वैल्यू निकालने के लिए उधर घटा देंगे, 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो संख्या हमारी निकलेगी वो टेंस में 1 और वंस में 18। तो आंसर हो जाएगा 18। साधारण इक्वेशन है, करने में कोई कठिनाई नहीं है, इसलिए आसानी से इसको कर सकते हैं। कंडीशन 1 में संख्याओं को जोड़ना, जैसे आप देख रहे हो 8 और 1 मिला के 9 हो रहा। फिर कंडीशन है कि 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, 18 में 9 का गुणा कर देंगे 162 आया, इसका उल्टा कर देंगे तो 81 आया, 81 का डबल कर देंगे तो 162। तो आंसर भी इससे टैली हो जाना चाहिए, क्योंकि बाद में कोई गलती है तो टैली करने पे हमको उसको ठीक कर देना चाहिए। और अगली प्रॉब्लम फोर्थ में मीना जो है, कोई महिला है जो बैंक से 2000 रुपये विड्रॉ करती है। वो 2000 रुपये बैंक से मीना निकाल के लाई। मीना went to bank withdraw 2000. She asked the cashier give her 50 and 100 रुपीज़ नोट। उसे 2 प्रकार के नोट चाहिए, संख्या नहीं मालूम हमें। तो लेट अस नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट x, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स बाई। कंडीशन ये है कि ये दोनों प्रकार के जो नोट हैं ये 2000 रुपये हैं, तो 50 का गुणा इसमें कर देंगे और 100 का गुणा बाई में कर देंगे, तो दोनों मिला करके 2000 रुपये आनी चाहिए।
यहाँ हम देख रहे हैं कि डिवाइड करने से ये इक्वेशन आसान हो जाएगी, तो आसान कर देंगे। कंडीशन सेकंड में मीना गॉड्स 25 नोट्स, दोनों प्रकार के जो नोट हैं वो 25 हैं, तो दोनों नोटों को जोड़ करके 25 आ जाना चाहिए। तो ये तो इक्वेशन बनी भाई। मान लीजिए 50 के नोट जितने भी हैं उनमें मल्टीप्लाई बाई उतनी संख्या का करेंगे, 100 में उतनी का करेंगे, 2000 आ जाएगा। और इसमें करेंगे तो ये 40 डिवाइड बाई 50 करके आ जाएगा, और ऊपर की इक्वेशन में दोनों के नोट मिला के आ जाएगा। दोनों ही इक्वेशन हल्के हैं, x इक्वल आ रहा है, इसमें सब्ट्रैक्ट करने से x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 15 आ जाएगी। माने जो 100 रुपये के नोट हैं वो 15 आ जाएंगे। इसको इक्वेशन 1 में रख दो, y की जगह पे 15 यूज करते हुए 15 को राइट ले जाओगे तो 10 निकल आएगा। इसलिए आंसर जो है वो 50 रुपीज़ नोट वो आगे 15, 100 रुपीज़ के नोट हैं वो 10 आ गए। क्योंकि हमें एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है, इसमें वैल्यू हमें नोटों की निकालनी है, तो जैसा हमने माना है उसे वापस करके दे दें, तब ये सवाल कंप्लीट माना जाएगा। एक और इसमें लास्ट प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज की, क्वेश्चन 2 की 5th पोजीशन। ये लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। ये एक प्रकार के ही सवाल होते हैं, चाहे टैक्सी फेयर हो उसमें भी कुछ फिक्स होता है, टेम्पो फेयर, टैक्सी फेयर, ऑटो फेयर, ऐसे करके होता है। जब हम अकेला उसे तय करते हैं और सवारी के हिसाब से करते हैं तो पर डे पैसेंजर होता है इसमें, तो इसमें फिक्स चार्ज को हम जो है थ्री डेज के लिए ये एक्स मान लिया। इसमें 3 डेज को ध्यान रखना पड़ेगा। एक है पर डे चार्ज आफ्टर 3 डेज, ये बाई ये पर डे जो है वो आफ्टर 3 डेज आएगा। 3 कम करना पड़ेगा यदि हमें कंडीशन दी हुई है तो। कंडीशन फर्स्ट में कहा गया है कि सरिता नाम की कोई महिला है जो या लड़की है जो भी है, पेड 27 रुपीज़ फॉर 7 डेज। तो 7 डेज का हमें यहाँ ज़्यादा ध्यान देना है, 7 डेज पर फोकस करना पड़ेगा। 3 कम करके 7 में से 4 जो है वो पर डे में काम आएगा। यहाँ ध्यान देना है कि 7 डे के लिए बुक ली गई है, तो 3 डे का तो x हो गया। अब 7 के 3 घटा के 4 बचे, वो पर डे में लेना है। ऐसे ही कंडीशन सेकंड में
वाइल पेड 21, दूसरी बालिका शशि जो है वो 21 रुपये देती है 5 डेज़ के। तो 5 डेज़ के लिए वही स्थिति करनी पड़ेगी, 5 में से 3 कम करके 2, तो फिक्स तो वही रहेगा चार्ज, और जो दिन बचेंगे पर डे वाले वो 2, और पैसे देने 21 रुपीज़। तो फिक्स में एक्स यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ 7 डे का है तो 7 में से 3 कम करके 4, और 5 का है तो 5 में से 3 कम करके 2। दोनों इक्वेशन आसान है, किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना, किसी का डिवाइड नहीं करना। सब्ट्रैक्ट करने पे x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x जो है वो दोनों में ही पॉजिटिव है। ये कैंसिल हो रहा है, 2y माइनस का आ जाएगा इसमें ऐड करने पे, और इसमें ऐड करने पे माइनस का 6 आ जाएगा। तो y दोनों तरफ प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस y की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड बाई 2, 3 रुपये आ गए फिक्स चार्ज के, नहीं पर डे चार्ज के। पर डे जो चार्ज है इसका वो 3 रुपये आ जाएगा। अब फिक्स किराया देखना है तो उसके लिए x की वैल्यू निकालनी है, तो पुट इन इक्वेशन सेकंड, y की जगह पे 3 यूज़ करना, घटा देंगे उधर ले जाके, 15 आ गया। तो आंसर में फिक्स्ड चार्ज आएगा 15 रुपीज़ पर डे चार्ज, ₹3। यहाँ हम देख रहे हैं कि लाइब्रेरी हो, टैक्सी हो, जो भी हो, फिक्स चार्ज को x ले लीजिए, y ले लीजिए, एक वेरिएबल में, तो वो तो फिक्स ही है दोनों कंडीशन में। यहाँ भी यहाँ पे 3 डेज भी हो सकता है या 4 डेज भी हो सकता है, जो भी हो उतने दिन हम कम कर देंगे। यदि फिक्स है, फिक्स तो रहेगा ही। टैक्सी में एक पिछले उसमें क्वेश्चन आया था टैक्सी फेयर का, तो वहाँ भी फिक्स में x करा था, और वहाँ हमको कम नहीं करना था, क्योंकि जो पहले किलोमीटर का था वो, और बचे हुए जो किलोमीटर हैं फिक्स के बाद वाले 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जो भी है, उसमें सीधा ही मल्टीप्लाई बाई का हो रहा था। यहाँ पे हमें घटा के देखना है ये दोनों स्थिति, 2 इक्वेशन बना के। सॉल्यूशन कोई कठिन नहीं है, तो ये वैल्यू निकल आती है। और इसके साथ ही ये 3.4 एक्सरसाइज और एलिमिनेशन मेथड यहाँ समाप्त हो रहा है। थैंक यू। से इस अगले लेक्चर में।